शुरुआत कैसे करें? क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, या इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कम से कम शुरुआत तो करें? यह कहानी इसी बारे में है। सीखते रहने में ही जिंदगी का असली मज़ा है। अच्छा या बुरा, वो पूरी तरह से आप पर ही डिपेंड करता है। अगर हर रोज़ आप कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो अवश्य ही आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और आप ही हैं जो इस कैद से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखिए और अपनी समस्याओं को समाधान में बदलिए। नमस्कार दोस्तों, पतंगों की एक दुकान पर बहुत सी पतंगे खुले आसमान के नीचे आराम कर रही थीं। उन पतंगों में 2 पतंगे थीं जो कि बहुत ही अच्छी दोस्त थी। ये कहानी है इन दोनों दोस्तों की, रानी और मीरा की। रानी और मीरा आपस में बात कर रही थी। तभी एक हवाई जहाज़ जो कि बहुत ऊंचाई पर था, उनके ऊपर से गुजरता हुआ जाता है। उस हवाई जहाज़ को देखकर दोनों ही कहने लगते हैं कि काश हम भी इतनी ऊंचाई पर उड़ पाते। दोनों ही उस ऊंचाई पर पहुंचने के सपने देखने लग जाते हैं। कुछ देर बाद उस दुकान का मालिक आता है और किसी बच्चे को पतंग देने के लिए रानी और मीरा को ले जाने लगता है। तभी रानी दुकान के मालिक से रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप मुझे उस बच्चे को मत दीजिए। दुकानदार ने पूछा, क्यों? तब रानी ने कहा, यह बच्चा अपने साथ कितना कम धागा ले जा रहा है। इतने धागे से तो मैं बहुत ऊंचाई पर उड़ ही नहीं पाऊंगी। मुझे कम ऊंचाई पर कोई खुशी नहीं मिलेगी। प्लीज़ मुझे किसी ऐसे ग्राहक को देना जिस पर बहुत सारा धागा हो। ऐसा कहकर रानी शांत हो जाती है। तब दुकान का मालिक मीरा से पूछता है कि क्या तुम्हें जाना है उस बच्चे के साथ? तब मीरा कुछ देर विचार करती है और फिर उस बच्चे के साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। अब मीरा उस बच्चे के साथ चली जाती है। क्यों? कि बच्चे के पास धागा कम था, तो वह थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ पाती है। कुछ देर बाद आसमान में एक पतंग तेज रफ्तार के साथ मीरा की ओर आती है और उतनी ही तेजी से मीरा रुपी पतंग को काट देती है। तब यह पतंग कट कर किसी दूसरे बच्चे के पास पहुंचती है, लेकिन भाग्य से इस बच्चे के पास धागा पहले वाले बच्चे के मुकाबले कहीं अधिक था। जितनी तेजी से मीरा कटने की वजह से दुखी हुई थी, उतनी ही तेजी से यह खुश हो जाती है कि अब मैं और भी अधिक ऊंचाई पर पहुंच सकूंगी। इस बार मीरा काफ़ी अधिक ऊंचाई तक उड़ पा रही थी और उसे एक अलग ही आनंद प्राप्त हो रहा था। तभी एक अन्य पतंग आती है और फिर से मीरा को काट देती है और मीरा फिर से उदास हो जाती है। इस तरह यह पतंग फिर से किसी और को मिलती है, फिर पहले से भी अधिक ऊंचाई पर जाती है और फिर कुछ देर बाद कट जाती है। कटने और उड़ने की यह प्रक्रिया मीरा के साथ ऐसे ही चलती रही। लेकिन उस दुकान पर रखी रानी रूपी पतंग अब भी सही समय का इंतज़ार कर रही थी कि कोई ऐसा ग्राहक आएगा जिसके पास बहुत सारा धागा होगा और वह उस हवाई जहाज़ की ऊंचाई तक पहुंचेगी। परंतु समय बीतता ही जा रहा था और समय के साथ रानी कमज़ोर भी होती जा रही थी। एक दिन रानी उस दुकान के मालिक से पूछती है कि मेरी दोस्त मीरा कहाँ है, और वो तो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ भी पा नहीं रही होगी। तब दुकान का मालिक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ही ऊंचाई पर उड़ रही है। न जाने वो तो कितनी बार कट चुकी है और अब ऐसे किसी बच्चे के पास पहुंची है जिसके पास बहुत सारा धागा है। यह सुनते ही इस रानी के मन में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। रानी तुरंत ही दुकान के मालिक से कहती है कि अब जो भी ग्राहक आए वो उसे उस ग्राहक को दे दे। अब कोई अन्य बच्चा आता है और रानी को अपने साथ ले जाता है। अब रानी उड़ना शुरू करती है, लेकिन प्रथम बार में अधिक ऊंचाई तक पहुंच नहीं पा रही थी। फिर भी रानी कहीं न कहीं आनंदित ज़रूर थी। क्यों? कि उसे एक बात समझ में आ गई थी कि हम जिस भी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं वो उस पर अचानक तो नहीं पहुंचेगी, और वह उस ऊंचाई पर जब भी पहुंचे, लेकिन वह तभी होगा जब इसकी शुरुआत आज से ही की जाए। जिस बात को मीरा पहले ही समझ चुकी थी, कहानी की सीख पतंग तो इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि पतंग होने का असली मतलब यही है कि उड़ना, कटना और फिर से ऊंचाइयों को छूना। एक ज़रूरी बात, उस पतंग की उड़ान कितनी ऊंची होगी वो डिपेंड करता है उस पतंग की डोर किसके हाथ में है, और उन हाथों में डोर आखिर कितनी है। यह सेम कंडीशन हमारे साथ भी है। वो पतंग हम हैं, वो हाथ भी हम हैं, और वो डोर है हमारी स्किल्स। लेकिन जो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप शुरुआत तो कीजिए। क्यों? कि आने वाले कल का फल कोई नहीं जानता।
हमें पतंग की तरह कभी असफल होना है और कभी सफल, और एक दिन बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचना है, लेकिन वापस इस धरती पर भी आना है, वो भी बिना कटे। वास्तव में कंपटीशन यही तो है, और यह सब होने का असली मतलब ही इंसान होना है। आप जिस भी लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, जो भी आपका गोल हो, उसके लिए केवल सोचते ही नहीं रहना है, बल्कि महत्वपूर्ण यही है, आप जहां पर भी हो, शुरुआत वहीं से कर दीजिए। आगे का रास्ता आपको स्वयं ही दिखना शुरू हो जाएगा।